आंदोलन भी वो देते हैं, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह। तो गांधी युगीन पत्रकारिता गांधी के आंदोलन के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ती है, और दूसरी तरफ यानी गांधी जो है पत्रकारिता के फलक पर स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अगुवा है। और गांधी स्वयं भी समाचार पत्र निकाल रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। और ये वो दौर है जहां पर जिस प्रेरणात्मक राष्ट्रीय आती है, एक तो ये कि जो संकल्पशील जो मन है आपका वो, और दूसरा कष्ट भोग की तत्परता। यानी गांधी ने एक चीज स्थापित की कि बिना वेदना को सहे हुए, बिना संघर्ष को सहे हुए आपको आजादी हासिल नहीं हो सकती। तो उसके लिए वेदना को सहना होगा, कष्ट को सहना होगा। और उन्होंने इस पत्रकारिता के जरिए पूरे आम आदमी को, पूरे जो आम हमारी जनता थी उनको जोड़ने का प्रयास किया। उनको ये लगा किसान को नायक बनाया, उस किसान को नायक बनाया जिसके लिए उन्होंने कहा कि वो तपती धूप में जब सूरज की किरणें जो है शूल की तरह उसकी पीठ पर चुभती है, फिर भी वो हल चला रहा होता है, तो स्वाधीनता आंदोलन का नायक नहीं हो सकता है। तो उस पत्रकारिता ने कहां से लोगों को निकाला, आम जन को जोड़ा, दूसरा स्त्री को जोड़ा। स्त्री को कैसे जोड़ा, और आप थोड़े से मैं उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो स्त्री को कैसे जोड़ा, तो मैं यहाँ निराला का उदाहरण देना चाहूंगी। सुधा, उन्होंने ये कहा कि स्त्रियों का शव लेकर, स्वाधीनता आंदोलन की बात कर रहे हैं, स्त्रियों का शव लेकर विजयी होना असंभव है, और घर की देवियां आंसू बहाएं, आप बहादुर हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हमारे जो बच्चे हैं वो अंधकार में उड़ने वाले गीदड़ होंगे, स्वतंत्रता के प्रकाश में दहाड़ने वाले शेर नहीं हो सकते, और भारत माता का मुख कभी उज्जवल नहीं हो सकता। तो स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में लाने का काम किसने किया? हिंदी पत्रकारिता ने किया, चाहे वो निराला हो, चाहे वो शिवपूजन सहाय। राष्ट्रीय चेतना के संवाहक बनकर के पत्र उभरते हैं, और उनको ये मालूम है कि अगर हमारी सामाजिक समस्याएं जिनसे देश जर्जर हो रहा है वो अगर बना रहता है, तो भी जो है लोग उस शक्ति के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। गांधी थे जिनके पास ना तलवार थी ना अस्त्र थे, लेकिन गांधी को पूरे भारतीय जनमानस के मन में जो पृष्ठभूमि में ढकेल दी गई, जो राष्ट्र के प्रति जो चेतना थी, देशभक्ति का जज्बा था, उसको उभार देना था, और अहिंसा के उन्होंने उसको। तो जो सामाजिक समस्याएं थी उस पर भी पत्रकारिता की नजर थी, क्योंकि जब तक देश जर्जर रहेगा सामाजिक समस्याओं से, तब तक शक्ति कैसे? क्योंकि देश शक्तिमान बना हुआ था। स्त्री शिक्षा, पर्दा प्रथा, स्त्री, तो स्त्री की कितनी समस्याएं थी उनको भी लेकर के हमारी पत्रकारिता चलती है। स्त्री को उन समस्याओं से आप उभारेंगे, तभी उनकी शक्ति जो है समाज के साथ, देश के साथ जुड़ेगी। उसी से स्त्री शिक्षा को जोड़ करके हमारे पत्रकारों ने देखा। शिवपूजन सहाय ने बात करी। शिवपूजन सहाय ने कहा कि अगर आप स्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो क्या करेंगी कि उनमें एक विवेक आ जाएगा, और जब वो विवेक आ जाएगा तो वो हंसने की तरह से पानी और धूप जो है उसको अलग कर सकती है। विवेक आ जाएगा, और पढ़ लिख जाएंगी तो परिवार को शक्तिशाली बनाएंगी, फिर समाज को शक्तिशाली बनाएंगी, फिर वो देश को भी शक्तिशाली बनाएंगी। स्त्री शिक्षा को देश के विकास से जोड़ करके देखा। तो तमाम तरह की समस्या सिर्फ छू रही पॉइंट्स को। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था, हम लोग साहित्य और भाषा से जुड़े हुए लोग हैं। पूनम जी ने शुरू किया था कि अस्त्र पत्रकारिता थी, और मैंने कहा कि अस्त्र की निर्माणशाला भी थी। तो अस्त्र की निर्माणशाला में हिंदी को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया गया, भाषा, और हिंदी को अस्त्र बनाया गया, और उसके लिए हिंदी को मांझा गया, संवारा गया, निखारा गया। अगर आप, क्योंकि ये लगा कि अगर पूरे भारत को एक करना है, और तो आप एक आवाज एक होनी चाहिए,
सब मिल बोलो एक आवाज, अपने देश में अपना राज। और वो एक आवाज कौन सी हो सकती थी? वो एक आवाज हिंदी हो सकती थी। तो पूरी पत्रकारिता ने एक अभियान चलाया और जितने हमारे राजनेता थे, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, किसी ने नहीं कहा, जो जिनकी मातृभाषा नहीं थी उन्होंने भी ये नहीं, नारा जो है हिंदी में नहीं लगाएंगे, हम बांग्ला में लगाएंगे, हम गुजराती में लगाएंगे। तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा। वही तिलक ये भी कह रहे हैं कि पूरे राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है। उसी पत्रकारिता के जरिए आता है। बाबूराव विष्णु पराडकर की कहानी है कि वो कलकत्ता की जेबों पर, कलकत्ता की सड़कों पर दोनों जेबों में पिस्तौल डाल करके घूमते थे। लेकिन उन्हें फिर पता लग गया कि नहीं, इससे क्रांति नहीं होने वाली है। पत्रकारिता एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए क्रांति हो सकती है। और उन्होंने भी अपने लेखों में उस समय जो पत्रिकाओं में छपे, उसने कहा कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी मानसिक विशेषताएं, हमारे उच्चारण एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि आप उनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हिंदी स्वाधीनता आंदोलन के दौर में एक हथियार बनती है। हम नवजागरण की बात करते हैं, ये हिंदी का नवजागरण भी है। मैं निराला की कविता का जिक्र करना चाहूंगी जो कि मतवाला में छपी थी। अब आप देखिए कि जो राष्ट्रभाषा का स्वप्न जो है स्वाधीनता आंदोलन ने देखा था। दक्षिण भारत से विरोध की बहुत आवाज आती है। लोग कई बार पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बनती है, आप लोग क्या सोचते हैं? तो दिक्कत तो दक्षिण भारत से होती है, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दौर में राजगोपालाचारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदी का श्रृंगार राष्ट्र के सभी लोगों ने किया है, वही हमारी राष्ट्रभाषा है। यानी राष्ट्रभाषा का स्वप्न जो है स्वाधीनता आंदोलन के दौर में देखा गया। बाद में वो हमारी भावना का विषय है, तो राजभाषा है संवैधानिक। तो निराला किस तरह से भाषा को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ रहे हैं। सुनी राष्ट्रभाषा की जब से भव्य मनोहर तान, मिटी मोह माया की निद्रा गई रूप पहचान। सुनी राष्ट्रभाषा की जब से भव्य मनोहर तान, मिटी मोह माया की निद्रा गई रूप पहचान। बढ़ आगे हो सजल मेट तू क्षण में नाम निशान, मिटी मोह माया की निद्रा गई रूप पहचान। चूम चरण मत चोरों के तू, गले लिपट मत गोरों के तू, अगर उतरना पार चाहता दिखा शक्ति बलवान, मिटी मोह माया की निद्रा गए रूप पहचान। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौर के जो हिंदी पत्रकार हैं, उन्होंने हमें हिंदी की शक्ति से परिचित कराया, हिंदी की सामर्थ्य से परिचित कराया और उन्होंने हिंदी को एकता का पर्याय बताया। कितनी बड़ी विडंबना है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जो भाषा हमारी एकता का पर्याय थी, वही भाषा आजाद भारत में प्रतिशत की भाषा बना दी गई। हम उसको प्रतिशत की भाषा में बात करके देखते हैं और अंग्रेजी की वैसाखी के सहारे राजभाषा के रूप में उसको चलाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये देखना चाहिए कि किस तरह से हिंदी जो है नवजागरण की भाषा बनती है, पर्याय बनती है स्वाधीनता आंदोलन का। और इसमें बाबूराव विष्णु पराडकर है, बालमुकुंद गुप्त है, भारतीय भूषण का तो पहले ही मैंने नाम लिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने सरस्वती के माध्यम से हिंदी को खड़ा किया, परिष्कृत किया, परिमार्जित किया। और साहित्य शास्त्र की भूमिका में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं तो एक कठिनाई होती है कि कहा जाता है कि हिंदी बड़ी शुष्क हो गई, नीरस हो गई, लेकिन उसकी जो पूरक सरसता जो है बालमुकुंद गुप्त देते हैं। अब इन प्रसंगों को देखना चाहिए कि उस भाषा को लेकर कि
जो एकता का पर्याय थी उसको लेकर के किस तरह का लगाव था और किस तरह की का घटनाक्रम चलता है, उसको लेकर के कितने विवाद, अनिश्चितता शब्द की बात करना चाहूंगी। आचार्य महावीर प्रसाद ने भाषा को लेकर के जो सजगता है उस समय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनिश्चितता शब्द का जो प्रयोग किया उसको लेकर के पूरा विवाद आपको इतिहास के पन्नों पर मिलेगा और इतिहास के पन्नों पर वो मिलेगा। और उसमें बाबू बाल मुकुंद गुप्त विवाद करते हैं और करीब 7-8 लेख मालाएं उन्होंने आत्माराम की ड्यूटी के नाम से लिखी। यानी ये दौर था स्वाधीनता आंदोलन की हिंदी पत्रकारिता का, जहां पर जो पत्रकार था वो एक एक शब्द की धड़कन को पहचान करके उसका उपयोग करता था और उनको लगता था हिंदी और हिंदी को कैसे सशक्त बनाना है, कैसे स्वाधीनता की वाणी बनाना है। तो हिंदी स्वाधीनता की वाणी बनी, स्वाधीनता का आह्वान उसी में किया गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौर की जो हिंदी पत्रकारिता, उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं उस संघर्ष का स्वरूप कैसा होगा। तो और ये सवाल भी महत्वपूर्ण था कि नायकत्व किसका होगा। तो नायकत्व तो मैंने बताया कि गांधी जी के आंदोलन के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, लेकिन उन्होंने नायक बनाया किसान को, आम आदमी को। लेकिन ये भी था कि स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है उसमें संघर्ष के स्वरूप को गढ़ने के लिए कौन सी चीजें होंगी। तो मैं अगर चिंतन करती हूँ तो मुझे कुछ बीज शब्द वहां से मिलते हैं। वो बीज शब्द हैं स्वराज, दूसरा है आत्मबोध और आत्मशक्ति का अखंड ज्ञान, आत्म बलिदान का पवित्र बल, स्वदेशी की दृढ़ता, आत्माभिमान का प्रचंड बोध और इन सब का फिर मूल है स्वराज। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौर की हिंदी पत्रकारिता प्रेरणात्मक राष्ट्रीय चेतना से गुजरते हुए संघर्ष में राष्ट्रीय चेतना, फिर बलिदान में राष्ट्रीय चेतना तक आती है और पूरे भारत में कला जगाती है कि अंग्रेज साम्राज्यशाही के विरुद्ध स्वाधीनता का जो शंखनाद है उस राष्ट्रीय यज्ञ में हमें किस निष्ठा के साथ, किस संकल्प के साथ जो है आपको आहुति दी है और कैसे जो है भारतीय जनमानस में इस संघर्ष करने की जो पद्धति है वो पहुंचानी, उसका आख्यान तक पहुंचाना है। तो पुनः मैं इस बात पर आऊंगी जो जहां से मैंने शुरुआत की थी कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर की जो हिंदी पत्रकारिता है उसने देश हित में, राष्ट्र हित में बलिदान का एक आदर्श रचा है और बलिदान का एक ऐसा आदर्श रचा है कि उस यज्ञ में आहुति देने के लिए दधीचि की तरह से कैसे भट्टियां फैलाई जा सकती। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हुए, यानी स्वाधीनता आंदोलन के दौर की जो प्रेरणात्मक बलिदान में, संघर्ष में राष्ट्रीयता चेतना के संवाहक जो पत्रकारिता है उसने पत्रकारिता को लोक सेवा माना और उसने हमेशा ये कामना की भगवान मेरा भारतवर्ष जगाना है। उस जनहित, देश हित में उस पत्रकारिता ने अपने स्वरूप को गढ़ा और उसने देश के साथ एक नागरिक, ये भी आदर्श हमें दिए। और आज हम जहां खड़े हैं, आज के दौर की जो हिंदी पत्रकारिता है जिसको लोकतंत्र के मूल्यों के संवाहक की भूमिका में सामने आने का, और मैं थोड़ी सी बात 2 मिनट पे ये भी करके अपनी बात खत्म करूंगी। तो आजादी के बाद की पत्रकारिता में जो स्वाधीनता आंदोलन के दौर की पत्रकारिता ने जो मूल्य हमें दिए थे वो दूर तक चलते रहे। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की परिकल्पना आई, हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आए, तो लगभग 70 तक पत्रकारों के मन में, मीडिया संस्थानों के मालिकों के मन में ये बात थी
कि मिशन से पत्रकारिता व्यवसाय तो हो गई है, लेकिन ये व्यवसाय सीमेंट बेचने वाला व्यवसाय नहीं है जिसपे हम बालू मिला सके। ये देश सेवा से जुड़ा हुआ व्यवसाय है जिसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही भूमंडलीकरण की आहट होने वाली थी और भूमंडलीकरण आने से पहले ये मालूम था कि इसका विरोध कहां से होगा, इसका विरोध होगा पत्रकारिता के जरिए। तो बहुत चालाकी से बहुत सारे पत्रों के जो संपादक थे, जो जिनकी हस्ती थी और जो ऐसे चिंतक बन करके उभर सकते थे कि भूमंडलीकरण के विरोध में खड़े हो सकते थे, आंदोलन चला सकते थे, तो किया क्या था? संपादक की सत्ता को खत्म कर दिया गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि अचानक इन मीडिया संस्थानों को क्या हुआ कि यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया, सारिका बंद हो गई, दिनमान बंद हो गया। ये हो क्या रहा है? वहां बंद हो गई, क्यों बंद हो रहा है? धर्म बंद कर दिया गया क्योंकि ये जो संपादक बैठे थे यहाँ पर, ये इतने बड़े चिंतक थे कि इनको आप बरगला नहीं सकते। अब मीडिया संस्थानों को ऐसे पत्रकारों की जरूरत थी जो पत्रकार नहीं बल्कि मैनेजमेंट हो, ब्रांड मैनेजर की जरूरत थी, उनको संपादक की जरूरत थी। संपादक नाम की हस्ती को बिठा दिया गया। और अब आप व्यवसाय चलाते हैं, मीडिया व्यवसाय हो गया, ठीक है। बहुत सारे मीडिया के लोगों से जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हम तो सेवा नहीं, हम तो बिजनेस हाउस है। ठीक है, आप बिजनेस हाउस रहिए, लेकिन दिक्कत कहां पर है आज की पत्रकारिता, जिसको स्वाधीनता आंदोलन के स्वर्णिम युग को याद करने की जरूरत है। दिक्कत यह है कि जब आप बाजार की कठपुतली बना देते हैं पत्रकारिता को, और बाजार की कठपुतली बना करके जब देश हित आपका पीछे चला जाता है और टीआरपी पर आपकी निगाह रहती है, उस टीआरपी बढ़ाने के लिए आप देश के साथ कई बार धोखा कर बैठते हैं, तो वहां आपको पीड़ा होती है, हाँ, सजग होने की जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि आज की जो हिंदी पत्रकारिता है, जिस पर बाजारवाद की चादर उड़ा दी गई है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो आर्थिक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद चलाने वाला जो मीडिया है, उसके ऊपर उड़ाई गई व्यावसायिकता की चादर को फाड़ करके कैसे हम लोकहित और देश हित वाली पत्रकारिता को प्रशय दें, ये हमारे सोचने के बिंदु हैं। इसी बोल के साथ मैं अपनी बातें यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सबने मुझे सुना, बहुत 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 आभार प्रोफेसर कुमु शर्मा मैम। प्रोफेसर कुमु शर्मा मैम हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और जानी मानी शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सारगर्भित व्याख्यान हमें सुनने को मिला आपका। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब भी याद करते हैं, मैम हमें अपना सहयोग देती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं और हमारे अनुग्रह को स्वीकार करती हैं। मैम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से। मैम ने कहा कि स्वाधीनता एक नारा नहीं, जीवन जीने की एक शर्त है, और क़यामी आज़ादी का जिक्र किया और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण की पत्रकारिता की बात की। क़याम आज़ादी के जो संपादक थे, हमने ये सुना है कि लोगों को गोली से मार के उड़ाया जाता है। क़याम आज़ादी के संपादक को तोप में बांध कर उड़ाया गया था, बहादुर शाह जफर के उस वक्तव्य को छापने के गुलाम के लिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चरण को याद करने की बात है और आज की पत्रकारिता की स्थिति को मैंने बड़े खूबसूरती के साथ हमारे समक्ष रखा। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन कारणों से मैम को जाना पड़ रहा है, तो मैं सम्मान प्रतीक देने के लिए डॉक्टर नीलम गर्ग को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और मैम को सम्मान प्रतीक प्रदान करें।
अच्छे और सारगर्भित व्याख्यान के लिए ताली तो बजा दीजिए आप लोग। कार्यक्रम हम आगे जारी रखेंगे और मैं आभार व्यक्त करते हैं।